गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं परीक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जिसका कि आगामी परीक्षा में आप उपयोग कर सकते हैं। पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपकी परीक्षा अच्छी होगी। और सबसे अच्छी जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं कि अभी जो आप YouTube से पढ़ते हैं या पेरेंट्स अलार्म से पढ़ते हैं, तो जो भी पढ़ाई करते हैं उसमें कुछ ऐसे भी समय आते हैं जब आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लेने से क्या होगा, एक लाभ मिलेगा आपको कि आपके पास वह वीडियो में आपको अक्षर अगर स्पष्ट नहीं आते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपको वह अक्षर स्पष्ट होगा और तब आप सही से उसका अभ्यास करके प्रश्न को उत्तर को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको फिर से प्रश्नों की सूची में कुछ प्रश्न पर बता रहा हूं कि आपके कैसे प्रश्न होंगे। यह बात तो मैं कई बार बता चुका हूं कि प्रश्न कैसे होंगे। आज मैं आपको सूची बता रहा हूं कि प्रश्नों में कैसे प्रश्न होंगे। चूँकि प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हाफ ईयरली एग्जाम है, चैप्टर वाइज पढ़ना था, चैप्टर वाइज पढ़ा भी आपने है। तो अब आपको उन सारे चैप्टरों को अच्छे से रिवीजन करना है। घर में बैठ करके पढ़िए उसको, किताब को, और जो क्लास यूट्यूब के माध्यम से आप करते हैं उसमें आप देखिए कि आपके लिए वह लाभदायी है या नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न आज मैं आपको बता रहा हूँ जो चैप्टर संज्ञा से लिया गया है, और इसमें आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें किस तरह के प्रश्न को डाल रहा हूँ। नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। नाम का बोध कराने वाले गूढ़ शब्द है, प्रश्न है, बड़ा ही गहन प्रश्न है यह। देखिए, संज्ञा की परिभाषा को आप याद कीजिए। क्या है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब देखिए कि नाम का बोध कराने वालों को आप क्या कहेंगे। आपके पास ऑप्शन में भी है संज्ञा, आप उसमें टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, खट्टा का भाववाचक होगा। खट्टा का भाववाचक क्या होगा? संज्ञा में आप देखिए तो कितने प्रकार के हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा बनाना है तो बनाना है शब्द को, तो खट्टा का भाववाचक क्या होगा? खट्टी होगा, वो तो स्त्रीलिंग हो जाता है। खटास, हाँ, यही गुण बताता है। तो इसलिए यह दोनों ही आपका होगा। दोनों ही नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, खट्टी नहीं होगा, खट्टी तो स्त्रीलिंग हो जाता है, खटास आपका होगा। ऑप्शन में और भी है, दोनों है, कोई नहीं। तो यहाँ सही ऑप्शन मिल गया, आप यहीं टिक लगा देंगे। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक का है? अब देखिए 4 शब्द आपके पास दिए गए हैं। अब इसमें से भाववाचक शब्द कौन सा है? काव्य, काव्य का मतलब ग्रंथ हो जाता है। सचिन तो एक व्यक्ति का नाम हो जाता है। बहादुर तो यह गुण हो जाता है। बहादुरी, तो बहादुर शब्द जो है वो तो विशेषण का हो जाता है। श्याम बहादुर लड़का है। बहादुरी, उसने बहादुरी दिखाई, यह गुण हो गया। तो यह बहादुर जो है, बहादुरी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए एक प्रश्न है पहले अध्याय का, भाषा। भाषा बोली की अपेक्षा क्षेत्र में बोली जाती है। तो भाषा जो है वह बोली की अपेक्षा कैसे बोली जाती है? सीमित क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में, समान क्षेत्र में, संकुचित क्षेत्र में। बोली तो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, और ये क्या है कि बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विस्तृत। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और तब परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे।